हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल। दोस्तों अपन स्कूल मैनेजमेंट की अपन क्लासेस ले रहे थे और स्कूल मैनेजमेंट में अपन ने देखा था कि लगभग-लगभग मैंने दोस्तों कंप्लीटली आधा पोर्शन मैंने आपको करवा दिया है। आज दोस्तों अपन बात करेंगे एक नए चैप्टर के साथ में जिस पे अपन देखते हैं कि कम से कम 2 क्वेश्चन यानी 2 क्वेश्चन फर्स्ट स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है मैनेजमेंट का, उसमें से 1 से या 2 क्वेश्चन हम हमेशा 100% क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना? और टॉपिक आप देख रहे हैं जिसपे आप देख रहे होंगे आरटी एक्ट 2009 यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये तो अपना टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक में अपन देखेंगे कि कंप्लीटली धारा पढ़ेंगे, ठीक है ना? और जो-जो धारा आपने दे रखी है, ठीक है? और कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट धारा है वो सारा अपन इसके अंदर देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और जो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहा है, उसको अधिक से अधिक फॉरवर्ड करते रहिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम है आरटी एक्ट 2009 निःशुल्क एवं अपन देख रहे हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। दोस्तों सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, फिर दोस्तों अपन धीरे-धीरे इसकी थ्योरी पे जाएँगे। तो सबसे पहले दोस्तों टॉपिक हेडिंग डाल दो आप आरटी एक्ट। आरटी एक्ट 2009 ये दोस्तों अपना ये टॉपिक है और इस टॉपिक में अपन एक-एक चीज़ को अपन लेते हुए इसके अंदर चलेंगे। दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी हिस्ट्री पे जानेंगे और इसकी हिस्ट्री क्या है सबसे पहले अपन देखेंगे इसका पहला पॉइंट अपन देखेंगे इसका इतिहास। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे इसका इतिहास और इतिहास से अपन बात करेंगे। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि तारीख थी अपन देखते हैं 1910 क्या थी 1910। हम देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल दोस्तों हम देखते हैं कि गोपाल कृष्ण जो गोखले थे उन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम हम देखेंगे सर्वप्रथम सर्वप्रथम निःशुल्क शिक्षा की मांग की थी। सर्वप्रथम हम देखेंगे निःशुल्क शिक्षा की मांग इन्होंने सबसे पहले निःशुल्क शिक्षा की मांग इन्होंने सबसे पहले की थी। निःशुल्क शिक्षा की मांग इन्होंने सबसे पहले की थी। निःशुल्क शिक्षा की मांग। दोस्तों अगर मैं हिस्ट्री सबसे पहले अपन देखेंगे कि हिस्ट्री इसकी हिस्ट्री पढ़ने का प्रयास करेंगे, धीरे-धीरे इसकी इनकी धारा पढ़ेंगे सारी, ठीक है ना? और कितने चैप्टर इसके अंदर और कौन-सी धारा इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, वो सारा चीज़ अपन समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको पहले हिस्ट्री समझाऊँगा कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर धीरे-धीरे अपन एक-एक धारा को पढ़ते हुए चलेंगे और याद कराते चलूँगा दोस्तों मैं एक-एक धाराओं को, तो आप अधिक से अधिक जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनको अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़ें। तो सबसे पहले अपन देखें 1910 के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने सर्वप्रथम निःशुल्क शिक्षा की इन्होंने मांग सबसे पहले की थी। फिर दोस्तों अपन देखते हैं 1937 के आस-पास अपन देखेंगे। दोस्तों हम देखते हैं वर्धा योजना आई थी, वर्धा योजना। इस दोस्तों हम देखेंगे वर्धा योजना की देखते हैं हम देखते हैं सबसे सर्वप्रथम गांधी जी ने सर्वप्रथम हम देखेंगे गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की मांग की थी। किसी दोस्तों हम देखेंगे बुनियादी शिक्षा की बुनियादी शिक्षा की मांग की थी। बुनियादी शिक्षा की बुनियादी शिक्षा की मांग की थी। बुनियादी शिक्षा की मांग की थी। दोस्तों ये था सबसे पहले हम देखते हैं कि 1910 के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने हम देखते हैं सर्वप्रथम निःशुल्क शिक्षा की मांग कर रहे हैं। 1937 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे कि वर्धा योजना के तहत जो महात्मा गांधी जी की जो हम देखते हैं वर्धा योजना थी उसमें हम देखते हैं कि बुनियादी शिक्षा की ये मांग कर रहे हैं। फिर दोस्तों अपन देखेंगे इसके अलावा फिर अपन देखते हैं 1950 1950 दोस्तों हम देख जैसे 1950 के अंदर संविधान लागू हो गया। दोस्तों हम देखेंगे 1950 के अंदर जैसे संविधान लागू होता है और उस संविधान लागू होने के साथ-साथ दोस्तों हम देखते हैं आर्टिकल 45 के तहत आर्टिकल हम देखेंगे आर्टिकल 45 के तहत संविधान लागू होने पर दोस्तों हम देखेंगे आर्टिकल जो 45 के तहत राज्य द्वारा हम देखते हैं कि राज्य द्वारा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रयास करेगा। राज्य है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रयास करेगा। अनिवार्य शिक्षा का प्रयास करेगा।
अनिवार्य शिक्षा का प्रयास करेगा। अनिवार्य शिक्षा का प्रयास हम देखते हैं करेगा। तो दोस्तों 1950 में हम देखते हैं कि संविधान लागू होने पर एक्ट आर्टिकल 45 के तहत कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 45 के तहत राज्य द्वारा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रयास करेगा। फिर दोस्तों अपन देखते हैं जैसे ही 1990 आता है और 1990 के अंदर दोस्तों एक कमेटी बैठती है, हम देखते हैं राम मूर्ति कमेटी। कौन सी कमेटी थी? राम मूर्ति कमेटी। हम देखेंगे जो दोस्तों ध्यान रखना कि जो 1990 के अंदर एक राम मूर्ति कमेटी बैठती है उस कमेटी जो हम देखते हैं कि शिक्षा के अधिकार को शिक्षा के अधिकार को शिक्षा के हम देखेंगे अधिकार का प्रथम आधिकारिक दस्तावेज अधिकार का प्रथम अधिकारी प्रथम आधिकारिक प्रथम आधिकारिक हम देखेंगे दस्तावेज पेश किया दस्तावेज पेश किया दस्तावेज पेश किया। तो ये था कि अपन देखते हैं 1950 के अंदर जैसे संविधान लागू होता है और संविधान लागू होने के बाद जस्ट बाद हम देखते हैं आर्टिकल 45 के तहत राज्य द्वारा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा है वो कब शिक्षा का प्रयास किया जाएगा। फिर दोस्तों अपन देखते हैं 1990 के अंदर एक राम मूर्ति कमेटी होती है और उस राम मूर्ति कमेटी के हम देखते हैं कि शिक्षा के अधिकार का प्रथम अधिकारी दस्तावेज उन्होंने पेश किया था। फिर दोस्तों अपन देखते हैं 1992 के आसपास एक यूएनओ का चार्टर आता है और इस यूएनओ के चार्टर के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले बाल जो अधिकारों का चार्टर इन्होंने घोषित किया। बाल अधिकारों का बाल अधिकारों का चार्टर घोषित किया। बाल अधिकारों का हम देखते हैं कि चार्टर घोषित किया। दोस्तों हम देखते हैं 1950, 1990, 1992 यानी यूएनओ का बाल अधिकारों का चार्टर इन्होंने घोषित किया। फिर दोस्तों अपन देखते हैं एक और कमेटी बैठती है एक अपन देखते हैं नेक्स्ट 1999 के अंदर तो इस कमेटी का नाम था मजूमदार कमेटी तपस मजूमदार कमेटी तपस मजूमदार कमेटी की अनुशंसा पर अपन देखते हैं अनुशंसा पर दोस्तों ध्यान रखना 86वां संविधान संशोधन एक्ट 86वां 86वें संविधान संशोधन के तहत संशोधन होता है दोस्तों संविधान के अंदर संविधान संशोधन के तहत दोस्तों ध्यान रखना 1999 के आसपास दोस्तों तपस जो एक मजूमदार कमेटी थी इस तपस मजूमदार कमेटी के आधार अनुशंसा पर हम देखते हैं 86वें संविधान संशोधन एक्ट जो 2002 के अंदर दोस्तों ध्यान रखना 2002 के तहत हम देखते हैं कि दो एक तो दोस्तों हम देखते हैं आर्टिकल अनुच्छेद क्या के अंदर जोड़ा गया अनुच्छेद 51 कै के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर 11वां मूल कर्तव्य इसके अंदर जोड़ा गया 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा कौन सा दोस्तों हम देखेंगे कि अनुच्छेद 51 कै के तहत 11वां मूल कर्तव्य इसके अंदर जोड़ा शामिल किया गया। दोस्तों अपन देखते हैं इसके अलावा आर्टिकल 21 कै के तहत आर्टिकल 21 कै के तहत हम देखते हैं कि मूल अधिकार के अंदर इसको शामिल किया गया। मूल अधिकार में इसको शामिल शामिल किया गया शामिल किया गया। दोस्तों ये था अपन ने देखा इसकी हिस्ट्री। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि संविधान संशोधन होता है। दोस्तों अपन देखेंगे कि राज्यसभा से होगा, ठीक है ना? लोकसभा के बाद में और फिर हम देखते हैं राष्ट्रपति के साइन होके उसके बाद हम देखते हैं कानून बन जाता है और फिर हम देखते हैं कि 1 अप्रैल 2010 से ये जो है रूल्स जो हम देख आरटी एक्ट ये लागू हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों एक बार वापस से मैं हिस्ट्री समझा देता हूँ। देखो एक बार वापस से फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
दोस्तों सबसे पहले अपन देखेंगे आरटी एक्ट 2009 के बारे में और इस एक्ट के बारे में हम देखें सबसे पहले इसका हिस्ट्री पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो अपन देखेंगे 1910 के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने सर्वप्रथम निःशुल्क शिक्षा की इन्होंने मांग सबसे पहले की थी। इसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं 1937 के अंदर वर्धा योजना के तहत सर्वप्रथम गांधी जी ने हम देखते हैं कि इसमें बताया कि बुनियादी शिक्षा इनको मिलनी चाहिए। दोस्तों ध्यान रखना बुनियादी शिक्षा पर ये काम कर रहे थे। फिर दोस्तों अपन नेक्स्ट देखते हैं हाँ, 1950 के अंदर दोस्तों अपन देखते हैं जैसे संविधान लागू होता है और संविधान लागू होने के बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 45 के तहत राज्य द्वारा राज्य का ये कर्तव्य है, ठीक है ना, कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रयास ये करेगा। फिर दोस्तों अपन देखते हैं 1990 के अंदर राममूर्ति कमेटी बैठती है और इस राममूर्ति कमेटी के अंदर हम देखते हैं कि शिक्षा के अधिकार का प्रथम आधिकारिक दस्तावेज सबसे पहले इन्होंने ही पेश किया था। फिर दोस्तों अपन देखते हैं 1992 के अंदर यूएनओ का चार्टर आता है और उसमें हम देखते हैं बाल अधिकारों का चार्टर इसके अंदर घोषित किया गया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 1999 के अंदर हम देखते हैं तपस मजूमदार कमेटी बैठती है और इसकी अनुशंसा पर ही हम देखते हैं कि 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 के तहत हम देखते हैं आर्टिकल 51 के अंदर हम देखते हैं कि 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। फिर दोस्तों अपन देखते हैं आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार में इसको शामिल किया गया था। अब दोस्तों अपन देखते हैं कैसे इसको मंजूरी मिलती है और कैसे कैसे इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे 20 अगस्त सॉरी सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे 20 जुलाई 20 जुलाई दोस्तों अपन देखेंगे 2009। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे इसके अंदर राज्यसभा से इसको मंजूरी मिलती है। राज्यसभा से मंजूरी राज्यसभा से मंजूरी इसको मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों अपन देखेंगे 4 अगस्त 2009 4 अगस्त 2009 इसमें दोस्तों अपन देखेंगे लोकसभा से इसको मंजूरी मिलती है। लोकसभा से मंजूरी कहाँ से लोकसभा से इसको मंजूरी मिलती है, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे 20 जुलाई 2009 के अंदर हम देखते हैं आरटी एक्ट आता है और हम देखते हैं कि राज्यसभा से इसको मंजूरी मिलती है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे 4 अगस्त 2009 को आरटी जो जो बिल है उसके अंदर हम देखते हैं लोकसभा से मंजूरी मिलती है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे 26 अगस्त तारीख है 26 अगस्त 2009 इसको दोस्तों हम देखेंगे उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे प्रतिभा पाटिल कौन थी तत्कालीन राष्ट्रपति पति प्रतिभा पाटिल प्रतिभा पाटिल कौन दोस्तों उस समय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल उसमें हम देखते हैं इस आरटी एक्ट को अंतिम मंजूरी मिल जाती है। इस आरटी एक्ट को अंतिम रूप से मंजूरी इनको मिल जाती है। अंतिम रूप से मंजूरी मिली मंजूरी मिली। दोस्तों ये थी 3 आपको डेट याद रखनी है। एक तो 20 जुलाई 2009 के अंदर हम देखते हैं राज्यसभा से मंजूरी मिलती है। फिर दोस्तों अपन देखते हैं 4 अगस्त 2009 को लोकसभा से मंजूरी मिलती है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे उसके बाद में कि 26 अगस्त 2009 को हम देखते हैं तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस समय हम प्रतिभा पाटिल थी इसमें हम देखते हैं कि अंतिम रूप से उनको मंजूरी मिल जाती है। दोस्तों ये क्या हो जाता है ये हम देखते हैं ये कानून बन जाता है। फिर दोस्तों अपन देखते हैं 1 अप्रैल 2010 1 अप्रैल और 2010 को 1 अप्रैल दोस्तों अपन देखेंगे 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क एवं अनिवार्य दोस्तों निःशुल्क में हम देखेंगे निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम शिक्षा शिक्षा अधिकार अधिनियम शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 हम देखते हैं कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 इसमें संपूर्ण भारत में इसको लागू हो जाता है। संपूर्ण भारत में ये लागू हो जाता है। संपूर्ण भारत में लागू हो जाता है। दोस्तों आपको ये तारीख आपको याद रखनी पड़ेगी चारों। हाँ ठीक है ये पूछ लेते हैं कई बार और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये तारीख है 1 अप्रैल 2010 वाली, ठीक है ना। ये कई कई बार आपको खूब बार पूछेंगे दोस्तों। ये तारीख आपको जरूर याद रखना है। एक तो 20 जुलाई, ठीक है 2009, एक 4 अगस्त 2009, एक 26 अगस्त 2009 और दोस्तों 1 अप्रैल 2010 के दिन हम देखते हैं कि निःशुल्क में अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 संपूर्ण भारत में ये लागू हो जाता है। दोस्तों ये था इसकी हिस्ट्री, ठीक है ना। अपन ने इसकी पूरी हिस्ट्री समझी। एक बार दोस्तों मैं वापस से रिवीजन करवा देता हूँ। दो
सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे आरटी एक्ट 2009 पढ़ रहे हैं, इसमें अपन देखेंगे निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है ये, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे कि इतिहास इसका है कि 1910 के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने सर्वप्रथम निःशुल्क शिक्षा की मांग की थी। 1937 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे वर्धा योजना के तहत अपन देखते हैं सर्वप्रथम गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की मांग की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं कि 1950 के अंदर जैसे संविधान लागू होता है तो आर्टिकल 45 के तहत, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 45 के तहत राज्य द्वारा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रयास किया जाएगा। दोस्तों अपन देखिए 1990 के अंदर राममूर्ति कमेटी के ऊपर, ठीक है ना, इसने कहा कि शिक्षा के अधिकार का प्रथम आधिकारिक दस्तावेज इन्होंने पेश किया। उसके बाद 1992 के अंदर यूएनओ के अंदर हम देखते हैं बाल अधिकारों का सबसे पहले चार्टर घोषित किया गया था। फिर देखते हैं कि 1999 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे तपस मजूमदार कमेटी की अनुशंसा पर ही 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 के तहत अपन देखते हैं अनुच्छेद 51 के, और हम देखते हैं कि आर्टिकल 21 तय के तहत हम देखते हैं कि इसके अंदर शिक्षा के बारे में जोड़ा, निःशुल्क जो अनिवार्य शिक्षा जोड़ी गई। दोस्तों अपन देख शिक्षा के बारे में जोड़ा गया। फिर अपन देखते हैं कि 20 जुलाई 2009 को इसको राज्यसभा से मंजूरी मिल गई आरटी एक्ट को, बिल को। फिर 4 अगस्त 2009 को लोकसभा से मंजूरी मिल गई। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि 26 अगस्त 2009 को तत्कालीन उस समय राष्ट्रपति कौन थे, प्रतिभा पाटिल जी थे, और उन्हें अंतिम रूप से इनको मंजूरी मिल गई। और दोस्तों ध्यान रखना पूरे भारत के अंदर 1 अप्रैल, दोस्तों तारीख याद रखना, 1 अप्रैल 2010 के दिन हम देखते हैं कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 संपूर्ण भारत में लागू हो गया था, ठीक है। तो ये था अपन ने बेसिक बेसिक पढ़ा, इसका हिस्ट्री पढ़ी। इसमें से एक दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ लेता है, दोस्तों एक तारीख पूछ लेगा कि 1 अप्रैल 2010, ठीक है, कब लागू हुआ और पूरे भारत में लागू हुआ, ठीक है ना, ये हुआ। दोस्तों अपवाद भी हम देखते हैं, उस समय जम्मू कश्मीर का थोड़ा दिक्कत थी, ठीक है ना, अब तो सॉल्व हो गई सारी, और अब पूरे भारत में लागू है ये आरटी एक्ट। और दोस्तों एक ये तारीख आपका 100% आपको ये याद करनी ही पड़ेगी। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा राजस्थान पे आऊँगा, और राजस्थान के अंदर भी हम देखते हैं कैसे क्या-क्या हुआ, उसकी हिस्ट्री देखते हैं सबसे पहले। राजस्थान, तो सबसे पहले अपन देखेंगे राजस्थान के अंदर तारीख थी दोस्तों, देखिए 29 मार्च 2000, हम देखते हैं 11 तारीख, क्या तारीख दोस्तों हम देखिए 29 मार्च 2011। 29 मार्च 2011 के दोस्तों अपन देखते हैं कि राजस्थान विधानसभा द्वारा एक संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया। राजस्थान विधानसभा द्वारा, राजस्थान विधानसभा द्वारा, राजस्थान विधानसभा द्वारा एक संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया। एक संशोधन प्रस्ताव, संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया, प्रस्ताव पेश किया गया, पेश किया गया। फिर दोस्तों अपन देखते हैं तारीख थी दोस्तों, अपन देखेंगे वही 1 अप्रैल, और हम देखते हैं 2000 1 अप्रैल 2011 के अंदर, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2011 के तहत हम देखते हैं दोस्तों निःशुल्क क्या नाम दिया गया, राजस्थान, राजस्थान निःशुल्क, राजस्थान हम दोस्तों हम देखेंगे राजस्थान निःशुल्क एवं एवं अनिवार्य, अनिवार्य बाल, तो हम देखेंगे राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, बाल शिक्षा हम देखेंगे बाल शिक्षा अधिकार, अधिकार नियम 2011। दोस्तों ये लागू के नाम से लागू हो जाता है, के नाम से लागू हुआ, लागू। दोस्तों ये पूरे राजस्थान में क्या हो जाता है, ये हम देखते हैं कि पारित लागू हो जाता है। दोस्तों 29 मार्च 2011 के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले राजस्थान विधानसभा द्वारा एक संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया था, और हम देखते हैं कि 1 अप्रैल 2011 के दिन हम देखते हैं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2000 के नाम से लागू हो जाता है। दोस्तों ये था राजस्थान के बारे में। अब दोस्तों मैं बात करूंगा कि इसके अंदर अपन देखेंगे कि आरटी एक्ट की कौन-कौन सी इसके अंदर संरचना है, और पूरा अपन देखने का प्रयास करेंगे, और कौन-कौन से इसके अध्याय है, ठीक है ना, कौन-कौन सी धारा है, ये सारा अपन बेसिक से अपन वापस से स्टार्ट इसको करते हैं। दोस्तों अपन देखते हैं सबसे पहले इसकी संरचना, आरटी एक्ट 2009 की संरचना। आरटीई एक्ट
2009 की संरचना। आरटी एक्ट 2009 की हम देखते हैं संरचना। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे टोटल कितने अध्याय है इसके अंदर। कुल अध्याय की मैं अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, अपन नाम लिखेंगे एक एक का, है ना। कुल अध्याय कितने हैं टोटल हम देखेंगे। टोटल दोस्तों हम देखेंगे कुल अध्याय कितने हैं, 7 इसके अध्याय माने जाते हैं। और अगर दोस्तों मैं कुल धाराएं बात करूं, कुल धाराएं दोस्तों हम देखिए कुल धाराएं 38 इसकी धाराएं मानी जाती है। तो दोस्तों अपन देखेंगे इसकी अनुसूची है कितनी, अनुसूची जो कितनी दोस्तों अपन देखेंगे अनुसूची मात्र एक इसकी अनुसूची मानी जाती है। तो दोस्तों ये थी इसकी संरचना। सबसे पहले हम देखेंगे कुल अध्याय कितने हैं, 7 अध्याय हैं इसके, अपन पढ़ेंगे बिल्कुल एक एक चैप्टर है, ठीक है ना। तो दोस्तों बताएंगे कुल धारा कितनी है, 38 इसकी कुल धारा है। और इसके अलावा दोस्तों बताएंगे अनुसूची कितनी है टोटल, एक इसकी अनुसूची मानी जाती है। अब दोस्तों अपन देखेंगे कि कौन कौन सी इसके चैप्टर है और कौन कौन सी इसकी धारा है और कौन सी धारा में क्या क्या आता है, वो सारा अपन देखने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे आरटी एक्ट 2009 के अंदर अपन देखेंगे टोटल अध्याय, चैप्टर पूरा देखने समझने की कोशिश के अंदर अपन करते हैं। आरटी एक्ट 2009 सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे सबसे पहले अध्याय 1 कौन सा है, अध्याय 1। दोस्तों अपन देखते हैं जैसे अध्याय 1 आता है तो सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे इसके अंदर प्रारंभिक परिचय इसके अंदर होता है। यानी कोई भी चीज हो या कुछ भी अपन देखते हैं जो एक्ट आता है इसके अंदर सबसे पहले यही होता है कि उसका परिचय क्या है, ठीक है, प्रारंभिक परिचय उसका क्या है। तो सबसे पहले क्या आता है इसमें, प्रारंभिक परिचय, प्रारंभिक परिचय। और दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि धारा इसके अंदर कितनी आती है टोटल, धारा 1, धारा व धारा 2 तक। दोस्तों ये था धारा 1 और 2 हम देखेंगे पहले चैप्टर के अंदर प्रारंभिक शिक्षा के अंदर, प्रारंभिक जो परिचय उसके अंदर आती है। और दोस्तों धारा सबसे छोटा भी यही है, सबसे छोटा भी यही है, ठीक है ना, अध्याय, सबसे छोटा अध्याय, सबसे छोटा अध्याय, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, प्रारंभिक परिचय। दोस्तों क्या चैप्टर का नाम है, प्रारंभिक परिचय, अध्याय 1 के अंदर। फिर दोस्तों अपन देखेंगे सेकंड जो अध्याय है इसमें अपन देखेंगे अध्याय 2। दोस्तों अपन देखते हैं इसके अंदर क्या आएगा, जो निःशुल्क व अनिवार्य जो शिक्षा है उसका अधिकार इसके अंदर आएगा। निःशुल्क निःशुल्क व अनिवार्य, निःशुल्क व अनिवार्य हम देखेंगे निःशुल्क व जो अनिवार्य है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सेकंड चैप्टर के अंदर दोस्तों ये आएगा का अधिकार। और दोस्तों अपन देखेंगे इसके अंदर 2 धारा आती है, 3 धारा आती है। एक तो दोस्तों धारा 3 से हम देखेंगे, धारा 3 से और धारा 5 तक। दोस्तों ये इसके अंदर धारा 3 से लेकर धारा 5 तक इस चैप्टर के अंदर आती है। दोस्तों पहली कौन सी है, प्रारंभिक परिचय, अध्याय 1 के अंदर, चैप्टर 1 के अंदर धारा 1 से पहली और दूसरी। फिर दोस्तों अध्याय 2 है, इसमें हम देखेंगे निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, उसमें अपन देखेंगे धारा 3, 4 और 5, 3 इसके अंदर धाराएं आती है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे तीसरा जो चैप्टर है इसमें हम देखते हैं सबसे पहले अध्याय 3, अध्याय 3 के अंदर दोस्तों देखेंगे दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों अपन देखेंगे समुचित सरकार, ठीक है। और इसमें दोस्तों अपन देखेंगे जो धारा 1 और 2 है इसके अंदर जो परिभाषा दे रखी है वो भी अपन देखेंगे कौन कौन सी परिभाषा है। और उसमें हम देखेंगे कि एक समुचित सरकार क्या होती है, ठीक है ना, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी हम देखेंगे, समुचित सरकार, ठीक है। और हम देखेंगे स्थानीय प्राधिकारी व माता पिता के कर्तव्य, और हम देखेंगे माता पिता के कर्तव्य और माता पिता के कर्तव्य, माता पिता के कर्तव्य। दोस्तों हम देखेंगे इसकी धारा, हम देखेंगे धारा 6 से लेकर, और दोस्तों हम देखेंगे धारा 11 तक हम देखते हैं कि धारा अध्याय 3 के अंदर आती है। दोस्तों ये थे हम देखेंगे 3 अध्याय अपन ने चैप्टर पढ़ लिया। उससे पहले अध्याय 1 के अंदर प्रारंभिक परिचय, ठीक है, इसमें अपन देखेंगे धारा 1 व 2 आती है। तो सेकंड चैप्टर हम देखेंगे धारा 2 इसके अंदर अध्याय 2 के अंदर हम देखेंगे निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ठीक है। दोस्तों अपन इसके अंदर देखेंगे कि आयु के बराबर बच्चों को कैसे एडमिशन ले, ठीक है, टीसी का उसको अधिकार है, ठीक है ना। और निःशुल्क व शिक्षा अनिवार्य शिक्षा की बात करेगा तो धारा इसके किसके अंदर है, अध्याय चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो हम देखेंगे धारा 3 से लेकर धारा 5 के अंदर है, ठीक है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे अध्याय 3 के अंदर समुचित सरकार,
स्थानीय प्राधिकारी और माता-पिता के कर्तव्य। जिसमें अपन दोस्तों अपन देखेंगे धारा 6 से लेकर धारा 11 तक अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें अपन देखेंगे धारा 6 के अंदर विद्यालय की स्थापना की बात करेंगे। धारा 7 के अंदर अपन देखेंगे वित्तीय प्रावधान की बात करेंगे। धारा 8 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे समुचित सरकार का कर्तव्य देखेंगे। धारा 9 के अंदर हम देखेंगे स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य देखेंगे और धारा 10 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे माता-पिता के कर्तव्य व उसका संरक्षक, ठीक है ना? और दोस्तों अपन देखेंगे धारा 11 है, उसके अंदर हम देखेंगे 3 से जो बच्चा जो कक्षा वो जो ऐज यानी ऐज 3 से लेकर और ऐज 6 तक तो हम देखेंगे आंगनवाड़ी की व्यवस्था के अंदर भी हम देखेंगे धारा 11 के अंदर ये आता है। तो ये धाराएँ थी, ठीक है ना? फिर अपन देखेंगे अध्याय 4 चैप्टर नंबर 4 सबसे बड़ी दोस्तों अपन देखेंगे सबसे बड़ी यही इम्पोर्टेंट है। अध्याय 4 सबसे बड़ी दोस्तों सबसे बड़ा अध्याय, सबसे बड़ा, ठीक है? उसमें दोस्तों अपन देखेंगे कौन-कौन आता है, हम देखेंगे विद्यालय एवं शिक्षक के कर्तव्य। विद्यालय एवं शिक्षक के कर्तव्य। विद्यालय एवं शिक्षक के कर्तव्य। तो हम देखेंगे धारा कहाँ से कहाँ तक? धारा 12 से 28 तक। कहाँ तक दोस्तों अपन देखेंगे? धारा 12 से लेकर धारा 28 तक हम देखेंगे। अध्याय 4 के अंदर आते हैं जिसको अपन देखते हैं कि सबसे बड़ा, ठीक है ना? और हम देखेंगे विद्यालय एवं शिक्षक के इसके अंदर कर्तव्य इसमें अंदर बता रखे हैं। अब दोस्तों अपन बात करें अगले की, अध्याय 5 अध्याय दोस्तों अपन देखेंगे अध्याय 5 की अगर मैं बात करूँगा, इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले अध्याय 5 के अंदर प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम हम देखेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है हाँ, दोस्तों हम देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा करवाना है, ठीक है? और फिर दोस्तों करवाना तो साथ-साथ हम देखते हैं तय सीमा पर भी करवाना है और उसको पूरा किया जाना, वह और उसको समय पर किया जाना और उसको और पूरा किया जाना और पूरा किया जाना किया जाना। फिर दोस्तों अपन देखेंगे आएगी धारा 29 और धारा 30 ये इसके अंदर आता है। यानी दोस्तों हम देखेंगे अध्याय 5 के अंदर चैप्टर 5 के अंदर प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसमें हम देखेंगे उसको पूरा किया जाना और इसमें अपन देखेंगे कि धारा 29 व 30 इसके अंदर आती है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे अगले की अध्याय 6 चैप्टर नंबर 6 की अगर बात करेंगे अध्याय 6 की अगर मैं बात करूँगा इसमें अपन दोस्तों अपन देखेंगे बाल अधिकारों के संरक्षण की इसमें अंदर बात की गई है। बालकों के बालकों के अधिकारों के संरक्षण की इसके अंदर बात की गई है। बालकों के अधिकारों के अधिकारों के संरक्षण संरक्षण की बात इसके अंदर कही गई है। और हम देखेंगे कि धारा 31 से हम देखेंगे धारा 34 तक दोस्तों अपन देखेंगे इसके अंदर आती है। यानी बालकों के कैसा अधिकारों का संरक्षण हो सके वो इस चैप्टर के अंदर अध्याय 6 के अंदर दे रखा है और हम देखेंगे धारा 31 से लेकर और धारा 34 तक हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर आता है। तो दोस्तों अपन आते हैं लास्ट एंड फाइनल हम देखेंगे अध्याय चैप्टर नंबर 7 के अंदर अध्याय 7 के दोस्तों अपन देखेंगे प्रकीर्ण की बात इसके अंदर की गई है। प्रकीर्ण इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे प्रकीर्ण यानी कुछ महत्वपूर्ण जो अन्य बातें रह जाती है, ठीक है ना? लास्ट में जो रह जाती है इसको हम देखेंगे अन्य बातें वो इसके अंदर आती है और फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर धारा 35 से और धारा 38 तक दोस्तों अपन देखेंगे कि प्रकीर्ण के अंदर दे रखा है और उसमें हम देखते हैं कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट है नहीं धारा जो अध्याय चैप्टर नंबर 7 है यानी धारा 35 से 38 तक इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। यानी टोटल दोस्तों अपन बात करेंगे तो धारा टोटल 1 से लेकर हम देखते हैं 38 धारा है जिसमें अपन देखेंगे जो मेन जो धारा है मैं आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे लगवा दूंगा। तो ये चैप्टर अपन पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे जिसमें अपन ने देखा टोटल 7 चैप्टर है 38 धारा है और एक अनुसूची अपन इसके अंदर पढ़ने पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये था पूरा एक बार मैं वापस से बता देता हूँ, ठीक है?
तो क्या-क्या है इसके अंदर, फिर अपन एक-एक धारा को अपन पढ़ते हुए चलेंगे। तो ये है टोटल कितनी धाराएँ हम टोटल कितने चैप्टर हैं, यानी दोस्तों अपन देखेंगे 7 चैप्टर है, जिसमें अपन देखेंगे टोटल धारा कितनी है 38 है, जिसमें अपन देखेंगे अनुसूची कितनी है टोटल, 1 अनुसूची इसके अंदर दे रखी है। नेक्स्ट देखेंगे अध्याय 1 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे सबसे पहले प्रारंभिक परिचय होता है, ठीक है ना? और उस प्रारंभिक परिचय के अंदर अपन देखेंगे कि धारा 1 व 2 इसके अंदर आएगी। फिर दोस्तों अपन देखेंगे अध्याय 2 के अंदर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार की बात करेंगे, ठीक है ना? बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना ज़रूरी है, ठीक है ना? टीसी ले जाने का इसको अधिकार है, आयु के अनुसार इनको बैठाने का अधिकार है, ठीक है ना? ये इसके अंदर आएगा, हम देखेंगे धारा 3 से लेकर धारा 5 तक इसके अंदर दे रखा है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे अध्याय 3 के अंदर हम देखेंगे समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, ठीक है ना? और हम देखेंगे माता-पिता के कर्तव्य इसके अंदर दे रखे हैं। और हम देखेंगे धारा 6 से लेकर और धारा 11 तक इसके अंदर ज़िक्र यहाँ इसमें मिलता है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे अध्याय 4 के अंदर हम देखेंगे सबसे बड़ा दोस्तों हमारा सबसे बड़ा अध्याय यही चैप्टर यही है, और हम देखेंगे इसके अंदर विद्यालय एवं शिक्षक के कर्तव्य इसके अंदर अपन देखेंगे, और हम देखेंगे धारा 12 से लेकर धारा 28 तक इसके अंदर ज़िक्र मिलता है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे अध्याय 5 के अंदर प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना हम इसके अंदर ज़िक्र मिलता है, और हम देखेंगे धारा 29 व 30 इसके अंदर मिलती है। फिर छठा चैप्टर दोस्तों अपन देखेंगे इसमें बालकों के अधिकारों के संरक्षण किसकी बात की गई है, हम देखेंगे बालकों के अधिकारों के संरक्षण की इसके अंदर बात की गई है। हम देखेंगे धारा 31 से लेकर धारा 34 तक इसके अंदर जिक्र मिलता है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे अध्याय 7 के अंदर प्रकीर्ण है और अन्य बातें जो नहीं धारा 35 और 38 दोस्तों ये दे रखा है, ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है दोस्तों। ये थी टोटल हम देखेंगे 7 चैप्टर, और 7 चैप्टर के अंदर देखेंगे 38 अध्याय, सॉरी 38 धाराएं और एक अनुसूची इसके अंदर अपन देखने का प्रयास इसके अंदर करेंगे। अब दोस्तों अपन देखेंगे एक एक चैप्टर को पढ़ते हुए चलेंगे, और साथ में आपको मैं याद कराते हुए चलूंगा, ठीक है ना? और इसके अंदर धाराएँ जो दे रखी है, आपको सारी धाराएँ याद तो करनी है, ठीक है ना? क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आप देखोगे स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके अंदर 1 या 2 क्वेश्चन इसमें 100% इसमें से पूछते हैं, ठीक है? तो आपको एक-एक धारा को याद करते हुए चलना है साथ के साथ, या लिखते हुए चलना है, और एक-एक दोस्तों नोट्स बना लो इसके। और मैं ये मानता हूँ अगर आप ये धारा कर लेते हो, तो आपका एक भी क्वेश्चन इसके अंदर से बाहर नहीं जाएगा, और एक-एक चीज़ को समझते हुए आपको चलना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रारंभिक परिचय, ठीक है ना? पहली अपन जो चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट अपन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे वही प्रारंभिक परिचय अध्याय चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 और चैप्टर का नाम दोस्तों अपन ने पढ़ ही लिया प्रारंभिक परिचय सबसे पहले। प्रारंभिक परिचय और दोस्तों अपन देखेंगे धारा कितनी आएगी इसके अंदर, धारा 1 व 2 इसके अंदर आएगी। धारा 1 व 2 इसके अंदर हम देखते हैं 2 धारा आई है, और 1 है, और जो एक धारा 1 और धारा 2 इसके अंदर अपने पास दे रखा है। अब दोस्तों अपन देखेंगे धारा 1 क्या कहती है सबसे पहले। धारा 1 दोस्तों ये बात करती है संक्षिप्त, इसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे किसकी बात कर रही है, संक्षिप्त नाम विस्तार, संक्षिप्त नाम विस्तार। हम देखेंगे संक्षिप्त नाम है, ठीक है ना? और हम देखेंगे विस्तार और प्रारंभ, कब इसको प्रारंभ किया गया, कब इसको प्रारंभ किया। उसके बाद दोस्तों अपन बात करिए, हम देखेंगे जो संक्षिप्त नाम आपको बता ही रखा है मैंने आरटी एक्ट 2009 के बारे में, ठीक है ना? कि क्या नाम था इसका, नाम वापस से आप देख लेना। संक्षिप्त नाम हम देखेंगे, और दोस्तों अपन देखेंगे विस्तार की अगर मैं बात करूँगा, तो विस्तार हम देखेंगे पूरे भारत में इसको लागू कर रखा है, ठीक है? पूरे भारत में। हम देखते हैं जम्मू कश्मीर वाला मामला था, जो कि हम देखते हैं 2019 के बाद में ये केस सोल्व हो चुका है, ठीक है ना? और पूरे भारत में इसको लागू है, पूरे भारत में लागू। और दोस्तों अपन देखेंगे प्रारंभ कब से हुआ था ये, हम देखते हैं 1 अप्रैल 2010 से ये प्रारंभ हुआ था। कब हुआ दोस्तों, हम देखेंगे 1 अप्रैल, और हम देखते हैं 2010 से ये प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों ध्यान रखना इस अधिनियम के अंदर हम देखेंगे मदर से क्या है, मदर से है, ठीक है? हम देखेंगे मदरसे हैं, और वैदिक जो पाठशाला है वह वैदिक वैदिक हम देखेंगे मदरसे हैं वह क्या बोलते हैं कि वैदिक पाठशाला है, और धार्मिक शिक्षा प्रदान कर, और हम देखेंगे जो धार्मिक शिक्षा प्रदान करती है संस्था है, धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली हम देखेंगे जो भी शैक्षणिक संस्था है उस पर लागू ये नहीं होता है। धार्मिक हम देखते हैं जो भी धार्मिक जो भी शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था है, धार्मिक शिक्षा प्रदान धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली
शैक्षणिक संस्थाओं पे लागू नहीं होता है। शैक्षणिक 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 संस्था पर संस्था पर लागू संस्था पर लागू नहीं होता है। तो ध्यान रखना कि इसके अंदर हम देखेंगे मदरसे है, वैदिक पाठशाला है और जो भी धार्मिक जो हम देखते हैं शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था है, उन पर ये लागू जो एक्ट ये लागू नहीं होता है। दोस्तों ये था धारा 1 के अंदर हम देखेंगे संक्षिप्त नाम दे रखा है, विस्तार दे रखा है और हम देखेंगे प्रारंभ यानी कब इसको प्रारंभ किया गया था और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों हम देखते हैं कि केवल ये हम देखते हैं मदरसे, वैदिक पाठशाला और जो भी धार्मिक जो भी संस्था काम कर रही है, जो भी हम देखते हैं शिक्षा देने का प्रयास कर रही है, शैक्षणिक संस्था है, उस पर ये लागू नहीं होता है। तो ये था हम देखते हैं धारा नंबर 1। अब दोस्तों अपन बात करेंगे धारा 2 की अगर अब बात करेंगे अपन, ठीक है? धारा 2 इसको अपन देखेंगे धारा 2 के अंदर परिभाषा दे रखी है। धारा 2 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे कुछ परिभाषा दे रखी है। धारा 2 के अंदर अपन देखेंगे परिभाषाएँ। ये देखिए दोस्तों अपन देखिए परिभाषा दे रखी है, किस चीज़ की परिभाषा दे रखी है? इसमें अपन देखेंगे समुचित सरकार है, ठीक है? स्थानीय प्राधिकारी है, विद्यालय की परिभाषा है, ठीक है? बालक की परिभाषा है, ठीक है? हम देखेंगे जितने भी असुविधाग्रस्त बालक है, ठीक है? दुर्बल जो वर्ग का बालक है, ये तमाम इनके बारे में जो है परिभाषा इसके अंदर दे रखी है कि कौन-कौन से बच्चे होने चाहिए। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे समुचित सरकार की कि समुचित सरकार क्या है? समुचित सरकार। समुचित सरकार होती क्या है? सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे समुचित सरकार वही केंद्रीय सरकार अपन देखेंगे, ठीक है? राज्य सरकार देखेंगे या फिर स्थानीय सरकार अपन देखेंगे। केंद्र सरकार, ठीक है? हम देखेंगे राज्य सरकार जितनी भी राज्य सरकारें होती है, उनका ये कर्तव्य रहेगा कि बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है, इसको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दो, ठीक है? राज्य सरकार है और हम देखेंगे कि केंद्र सरकार है, ठीक है? राज्य सरकार इसका दोस्तों बताएँगे स्थानीय जो सरकार जितनी भी बॉडी होती है, नगर निगम ये सब जितनी भी है, पंचायतें हैं, ठीक है ना? स्थानीय सरकार है, ये इसके अंदर आती है। तो ये है सबसे पहले अपन देखेंगे समुचित सरकार है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे सेकंड बालक, बालक किसकी उम्र क्या दे रखी है? बालक, बालक कौन-सा बालक होना चाहिए? तो हम देखेंगे आरटी एक्ट जिसमें हम देखेंगे 6 से 14 वर्ष का जो बालक है वो उसके अंतर्गत आता है। फिर दोस्तों हम देखेंगे तो नई शिक्षा नीति आई थी उसके अंदर हम देखते हैं कि 18 साल तक भी इसको आगे बढ़ा दिया गया था। ठीक है ना? हम देखेंगे जो भी नई शिक्षा नीति थी उसके तहत, ठीक है? फिर दोस्तों अपन देखेंगे तीसरी जो अपन देखेंगे जो परिभाषा दे रही है इसमें देखेंगे असुविधाग्रस्त बालक है, असुविधाग्रस्त बालक। असुविधाग्रस्त हम देखेंगे बालक। इसमें अपन दोस्तों अपन देखेंगे जो भी एससी, एसटी के हैं, ठीक है ना? ये बालक है एससी व एसटी के बालक है, ठीक है? इसके अलावा अपन देखेंगे सामाजिक व शैक्षणिक रूप से सामाजिक अपन देखेंगे सामाजिक व शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, शैक्षणिक रूप से सामाजिक अपन देखेंगे सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग, इसके अंतर्गत आते हैं पिछड़े वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग। दोस्तों ये किसके अंदर आते हैं? असुविधाग्रस्त बालक के अंदर ये आते हैं। फिर दोस्तों अपन देखेंगे दुर्बल वर्ग का बालक कौन-सा होता है? दुर्बल वर्ग का बालक, दुर्बल वर्ग का बालक। दोस्तों अपन देखेंगे इस दुर्बल वर्ग के बालक के अंदर अपन देखते हैं वे बालक जिनके माता-पिता की इनकम वे बालक जिनके जिनके माता-पिता वे बालक जिनके माता-पिता
की जो इनकम है, आय है, हम देखेंगे 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। कितने? 2.5 लाख, 2.5 लाख से कम। ये दोस्तों हम देखेंगे किसमें आता है, दुर्बल वर्ग, जो दुर्बल वर्ग का बालक है इसके अंदर से कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है? तो ध्यान रखना कि एक समुचित सरकार है, यानी हम देखेंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय सरकारें, तो हम देखेंगे बालक है जो कि 6 से 14 वर्ष का बालक है उसके अंदर आता है। तो हम देखेंगे नई शिक्षा नीति के अंदर हम देखते हैं 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है ना? फिर दोस्तों अपन देखेंगे बालक की उम्र, असुविधाग्रस्त बालक जो कि एससी, एसटी या सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े होते हैं, और दुर्बल वर्ग का जो बालक होता है उसमें हम देखेंगे वो बालक जिनके माता-पिता की आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। फिर दोस्तों अपन देखेंगे इसके अलावा और भी श्रेणियाँ दे रखी है, कौन-कौन से हम देखेंगे कौन-कौन से जो विद्यालय होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विद्यालय के प्रकार, विद्यालय कौन-कौन से आते हैं। ये सारी बातें इसके अंदर दे रखी है। विद्यालय हम देखेंगे सरकारी है, ठीक है ना? और निजी भी है। ये सारे जो है होते हैं अनुमोदित हो गए, सरकारी, निजी, ये सब विद्यालय हैं, ठीक है ना? अनुमोदित ट्रस्ट के जो होते हैं, अनुमोदित, ठीक है ना? और हम देखेंगे खास श्रेणी के भी हम देखते हैं विद्यालय होते हैं, ठीक है ना? खास श्रेणी के। क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी ये नवोदय विद्यालय सब इसी के अंदर आते हैं। फिर दोस्तों अपन देखेंगे स्थानीय प्राधिकारी, जो स्थानीय प्राधिकारी की इसकी दोस्तों हम देखेंगे इसकी परिभाषा दे रखी है इसके अंदर, ठीक है ना? स्थानीय प्राधिकारी, और हम देखेंगे इसमें कौन आता है? स्थानीय पंचायतें, स्थानीय पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है? सब इसके अंदर आते हैं। नगर पालिका, नगर पालिका व नगर निगम व नगर निगम। दोस्तों ये तमाम हम देखते हैं जो जो बॉडी जो होती है, ठीक है ना? स्थानीय जो बॉडी होती है उसके इसके अंदर सारा आता है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा की परिभाषा दे रखी है। प्रारंभिक शिक्षा, इसमें हम देखेंगे कक्षा 1 से लेकर हम देखेंगे 1 से लेकर 8 तक का हम देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत ये आता है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे संरक्षक कौन है, ठीक है? इसका हम देखेंगे संरक्षक कौन है, उसकी बात की गई है। इसकी बात की है संरक्षक, यानी इसका मतलब दोस्तों अपन देखेंगे बालक जिसकी सुरक्षा या देख-रेख में रह रहा है। बालक जिसकी सुरक्षा या देख-रेख में रह रहा है, या देख-रेख में रह रहा है, या देख-रेख में रह रहा है, देख-रेख में रह रहा है, रह रहा है। तो ये है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करेंगे 9वां अपन बात करेंगे, 8 दोस्तों हो गए संरक्षक, इसके अलावा बात करेंगे अधिसूचना हो गई, ठीक है? अधिसूचना है, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, अधिसूचना है। फिर देखो हम देखेंगे 10वां, इसके अलावा और देखेंगे कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षक आयोग है, ठीक है ना? ये सब इसी के अंदर सब दोस्तों अपन देखेंगे सारी बातें इस एक्ट के अंदर, इस अधिनियम के अंदर हम पढ़ेंगे, और हम देखते हैं इसकी जो धारा है उसके बारे में इन्हीं का ही जिक्र इसके अंदर आगे आपको मिलेगा। राष्ट्रीय बालक, हम देखेंगे जो राष्ट्रीय जो बालक हम देखेंगे अधिकार संरक्षक आयोग है, अधिकार संरक्षक आयोग, संरक्षक आयोग, वो इसके अंदर दोस्तों अपन देखते हैं। वो तो इसके अलावा ये है, इसके अलावा और अपन बात करेंगे, और भी बातें लिख रखी है इसके अंदर अपन देखेंगे। ठीक है ना? हम इसमें दोस्तों अपन ये पढ़ रहे हैं सारी परिभाषाएँ। इसके अंदर जो-जो ज़िक्र मिलता है इस धारा 2 के तहत। इसके अलावा दोस्तों अपन देखेंगे, एक तो होगा, फिर दोस्तों अपन माता-पिता का ज़िक्र देखेंगे। माता-पिता का ज़िक्र इसके अंदर देखेंगे 11। फिर दोस्तों अपन देखेंगे 12 के अंदर, इसके अलावा अपन और बात करेंगे तो खास श्रेणी के जो विद्यालय होते हैं, ठीक है ना? खास श्रेणी के, ठीक है? जिसमें अपन देखेंगे एक तो नवोदय विद्यालय हो गया, तमाम इसके अंदर देखेंगे नवोदय विद्यालय। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करेंगे धारा, हम देखेंगे धारा 13वां जो और भी दे रखा है हम देखेंगे, विहित देखेंगे इसके अंदर, विहित, विहित होता है, ठीक है? फिर अपन देखेंगे इसके अंदर राष्ट्रीय हो गया तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी हम देखेंगे, राजकीय बाल अधिकार इनकी परिभाषा दे रखा है, संरक्षण, इसकी इसके अंदर परिभाषा दे रखा है, ठीक है ना?
तो हम देखेंगे इसके अलावा और अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों अपन देखेंगे कि अनुसूची इसके अंदर अपन देखेंगे, क्या देखेंगे अनुसूची है, क्या देखेंगे? अनुसूची। इसके दोस्तों अपन अगर और बात करेंगे सोल वाइस अपन देखेंगे कि अनुवीक्षण प्रक्रिया, कौन-सी प्रक्रिया? अनुवीक्षण, अनुवीक्षण प्रक्रिया। कौन-सी प्रक्रिया? जो प्रवेश प्रक्रिया होती है, अनुवीक्षण प्रक्रिया, यानी प्रवेश प्रक्रिया। तो ये तमाम हम देखेंगे, तमाम ये परिभाषा को इसके अंदर ज़िक्र मिलता है, आप पढ़ लेना और मैंने आपको एक-एक चीज़ को आपको मैंने परिभाषा के अंदर से एक-एक को आपको मैंने समझा दिया है। दोस्तों हम देखेंगे धारा 1 के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे, धारा 1 के अंदर संक्षिप्त नाम, विस्तार व हम देखेंगे कि प्रारंभ यानी कब इसको प्रारंभ किया गया, इसके अंदर धारा 1 के अंदर दे रखा है, ठीक है ना? यानी संक्षिप्त नाम, विस्तार और हम देखेंगे प्रारंभ इसको कब किया गया था। फिर दोस्तों अपन देखेंगे इसके अंदर धारा 2 के अंदर अपन देखेंगे कि परिभाषाएँ यानी हम देखेंगे तमाम ये चीज़ें लिखाई है मैंने, इसकी परिभाषा इसके अंदर दे रखी है। इसमें अपन देखते हैं समुचित सरकार क्या है, बालक क्या है, असुविधाग्रस्त बालक क्या है, दुर्बल जो वर्ग है उसको बालक क्या है, ठीक है ना? तो अपन देखते हैं विद्यालय कौन-कौन से विद्यालय है, स्थानीय प्राधिकारी क्या है, प्रारंभिक शिक्षा क्या है, संरक्षक क्या है, अधिसूचना क्या है। तो अपन देखते हैं कि जितने भी ये राष्ट्रीय बाल अधिकार हम देखेंगे धारा अपन पढ़ेंगे, इसके अंदर अपन देखेंगे कि बकायदा ये इसकी एक धारा है, ठीक है? धारा 33। फिर अपन देखेंगे कि माता-पिता कौन है, खास श्रेणी के विद्यालय कौन से हैं, विहित क्या है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण क्या है, ठीक है? अनुसूची क्या है और अनुवीक्षण प्रक्रिया यानी प्रवेश प्रक्रिया, ये सब दोस्तों अपन देखेंगे धारा के अंदर इसके अंदर दे रखी है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे चैप्टर 2 के अंदर, सबसे पहले अपन ने देखा धारा 1 और धारा 2, एक बार वापस से मैं याद करा देता हूँ, धारा 1 व धारा 2। अपन देखेंगे धारा 1 क्या है दोस्तों, अपन देखेंगे धारा 1, एक-एक को याद करते हुए चलेंगे। अपन देखा धारा 1, उसमें अपन देखते हैं संक्षिप्त नाम देखा, संक्षिप्त नाम देखा, ठीक है? और अपन ने देखा कब लागू इसको हुआ और अपन ने देखा कि वह विस्तार इसका, क्या देखा इसका? विस्तार। तो धारा धारा 1 के अंदर क्या है हम देखेंगे, संक्षिप्त नाम है, लागू कब हुआ और विस्तार इसका कहाँ तक लागू है। फिर दोस्तों अपन देखा धारा 2 के अंदर हम देखेंगे, धारा 2 के अंदर हम देखेंगे परिभाषा इसके अंदर ज़िक्र मिलता है। क्या मिलता है? परिभाषाएँ। क्या मिलता है? परिभाषा इसका ज़िक्र हमें यहाँ से मिलता है। दोस्तों अपन ने देख लिया धारा 1 और धारा 2 के बारे में। अब दोस्तों अपन बात करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में, ठीक है? चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर के अंदर अपन देखेंगे कि टोटल अपन देखेंगे 3 से लेकर और 5 तक हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर धारा दे रखी है और सारी अपन को याद करते हुए इसके अंदर चलना है, ठीक है? और अपन देखते हैं चैप्टर नंबर सबसे पहले अपन देखेंगे चैप्टर नंबर 2, अध्याय 2, अध्याय 2 और दोस्तों अपन देखेंगे धारा कौन-सी है इसके अंदर? धारा 3, धारा 3 से लेकर धारा 5 तक अपन देखेंगे। ये इस चैप्टर के अंदर है और हम देखेंगे जो इसका नाम है वो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य हम देखेंगे शिक्षा का अधिकार। दोस्तों ये है धारा है और अपन देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर 3 धाराएँ पढ़ेंगे, कौन-कौन सबसे पहले अपन देखेंगे धारा 3, धारा 3 और हम देखेंगे धारा 3 के अंदर दोस्तों अब इसमें अंदर क्लियर दे रखा है कि जो 6 से 14 वर्ष का जो बालक है, वो दोस्तों उसको जितने भी अपने आस-पास के स्कूल है, उसको प्रारंभिक उसकी शिक्षा पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना? जो 6 से 14 साल का जो बालक है, वो अपने आस-पास के स्कूलों के अंदर उसकी सबसे पहली नीड क्या है कि प्रारंभिक हम देखेंगे शिक्षा पूरी होनी चाहिए, जो भी कौन-सी निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। 6 से 14 वर्ष का के बालक की बालक की अपने आस-पास अपने आस-पास में आस-पास स्कूल में विद्यालय में आस-पास विद्यालय में निःशुल्क 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 प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। शुल्क प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। दोस्तों ये है, होनी चाहिए। दोस्तों ध्यान रखना ये है धारा हम देखेंगे धारा 3 के तहत हम देखते हैं कि 6 से 14 वर्ष का जो बालक है, उसके अपने आस-पास के स्कूलों के अंदर हम देखते हैं कि एक प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा वो कैसे होनी चाहिए, निःशुल्क ये धारा 3 के अंदर होनी चाहिए। धारा 3 के अंदर ये आपको दे रखा है। दोस्तों अपन देखेंगे धारा 4 के अंदर क्या दे रखा है? हम देखेंगे आयु के हिसाब से। दोस्तों अपन देखेंगे आयु के हिसाब से, आयु के आधार पर
आयु के आधार पर, किसके आधार पर? हम देखेंगे जो है आयु के आधार पर कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया। आयु के आधार पर अपन देखेंगे, आयु के आधार पर कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया होनी चाहिए। कैसे दोस्तों अपन देखते हैं एक बार, प्रवेश प्रक्रिया कैसे अपन देखते हैं? सबसे पहले आयु अपन देखेंगे, आयु जैसे मान लो कोई लड़का है, आयु है लिख रखा है मैंने और इधर कक्षा लिख रखा है, ठीक है? तो मान लो 6 साल का जो बच्चा हो कक्षा किसके अंदर होना चाहिए? कक्षा 1 के अंदर। और 7 साल का जो बालक है उसको किसमें होना चाहिए? कक्षा 2 के अंदर। जबकि अपन देखेंगे कक्षा आयु 8 का है वो कक्षा 3 के अंदर, और जो 9 का है आयु का है वो किसके अंदर होना चाहिए? 4 के अंदर। और जबकि हम देखें जो आयु 10 का है वो कौन सी कक्षा के अंदर होना चाहिए? 5 कक्षा के अंदर होना चाहिए। यानी इसका मतलब दोस्तों आयु के आधार पर ही कक्षा में प्रवेश उसको दिया जाना है। ये इसका मेन इस धारा का मतलब है, ठीक है? अगर मान लो कोई बच्चा लेट एडमिशन लेता है, यानी कौन-सा बच्चा अगर 8 साल का है और वो कक्षा 3 के अंदर आता है, तो उसको 3 कक्षा 3 के अंदर ही उसको प्रवेश देना है। यानी दोस्तों पहले उसको जितना भी समझा के उसके बाद में उसकी अलग से 6 महीने का बिल्कुल एक ब्रिज कोर्स आपको करवाना है, और उसके बाद आपको आपको जो अगर आयु 8 का है तो उसको कक्षा 3 के अंदर उसको प्रवेश दिलाना ही पड़ेगा। दोस्तों ये धारा 4 के अंदर दे रखा क्लियर भी है, ठीक है? तो दोस्तों अपन देखेंगे धारा 5 के अंदर क्या है? धारा 5, धारा 5 दोस्तों अपन देखेंगे कि इसके अंदर टीसी, यानी इसको अपन देखेंगे जो टीसी है अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार है इसको। यानी विद्यालयों में अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का उसको अधिकार है। अन्य विद्यालयों में अपन देखेंगे स्थानांतरण का अधिकार है, ठीक है? तो ये है धारा 5। यानी इसका मतलब दोस्तों अगर एक प्रकार से टीसी देने का इसको अधिकार इसमें दे रखा है। टीसी देने का अधिकार, टीसी देने का अधिकार, देने का अधिकार। कौन से दोस्तों देखेंगे? टीसी देने का अधिकार। यानी दोस्तों अपन देखेंगे सबसे पहले अपन देखेंगे यानी प्रारंभिक जिसकी शिक्षा पूरी हो गई हो, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने पर तो आप टीसी दोगे उसको बकायदा। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने पर आप टीसी दोगे बिल्कुल, ठीक है? और यानी दोस्तों हम या फिर राज्य में पढ़ रहा और कोई हम देखेंगे राज्य के अंदर ही, या फिर या अन्य राज्य से बाहर जा रहा हो, बाहर जा रहा हो, ठीक है? बाहर जा रहा हो या फिर कोई अन्य कारण हो, या फिर कौन सा कारण हो? अन्य कारण हो। आपको टीसी तो आपको देनी ही पड़ेगी। अगर आप टीसी नहीं देते हो तो तुरंत सेवा नियमों के अधीन आपको जो आपका अनुशासनात्मक कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी। यदि यदि आप टीसी, ठीक है ना? यदि आप टीसी जारी नहीं करने पर, टीसी जारी जारी नहीं करने पर तुरंत 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 सेवा नियमों के विरुद्ध आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अनुशासनात्मक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों ये था, हम देखते हैं की जाएगी। दोस्तों ये थी, हम देखते हैं धारा 5 वापस से एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। तो हाँ, दोस्तों अपन देखेंगे धारा 3 के अंदर इसमें अंदर क्लियर दे रखा है कि जो बच्चा अगर 6 से 14 वर्ष का जो बालक है, अपने आस-पास का स्कूल है, तो उसको निःशुल्क रूप से आपको उसकी प्रारंभिक शिक्षा आपको करवाना आपका ज़िम्मेदारी है, ठीक है ना? 6 से 14 वर्ष के बालक को। फिर दोस्तों अपन देखेंगे धारा 4 के अंदर अपन देखते हैं आयु के आधार पर, किसके आधार पर? आयु के आधार पर आपको कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया आपको करनी है। और कैसे हम देखेंगे, अगर मान लो बच्चा कोई 6 साल का बच्चा है तो उसको कक्षा 1 के अंदर, अगर मान लो अपन देखेंगे अगर 7 साल का है तो कक्षा 2 के अंदर, 8 साल का है कक्षा 3 के अंदर, 9 साल का है तो 4 के अंदर, और 10 के अंदर 10 साल का है तो 5
जो 5वीं कक्षा के अंदर आप इसको आपको आयु के हिसाब से आपको प्रवेश देना पड़ेगा। अगर मान लो कोई बच्चा 8वीं क्लास से डायरेक्ट अपन देखें कक्षा 3 के अंदर प्रवेश ही लेना है, लेकिन उससे पहले आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स निकाल कर आपको इसको पूरा करवाना है। अच्छे से उसको पढ़ा के, अच्छे से उसको याद करवा के जो-जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट जो नीड है उसको आपको करवाना कंपल्सरी है। उसके बाद में आप इसको लेकिन आप उसको कक्षा 3 के अंदर ही आपको उसको बिठाना ज़रूरी है। तो दोस्तों अपन देखेंगे अगली जो धारा है धारा 5 इसमें अपन देखेंगे टीसी यानी उसको टीसी देने का अधिकार इसके अंदर दे रखा है। इसमें अपन देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने पर या फिर राज्य या अन्य राज्य से बाहर जा रहा कोई बच्चा या फिर कोई अन्य कारण हो, तो उसको आप बिल्कुल टीसी देना आपका ज़रूरी है। अगर टीसी नहीं देते हो, तो आप पर जो सेवा नियमों के विरुद्ध आप पर अनुशासनात्मक आपको कार्रवाई आप पर की जाएगी। दोस्तों ये थी धारा 5। अब दोस्तों चैप्टर नंबर 3 पर बात करेंगे। एक बार वापस से धारा मैं आपको याद करवा देता हूँ, ठीक है ना? धारा धारा अपन देखेंगे धारा 3 धारा 3 में दोस्तों अपन देखेंगे धारा 3 के अंदर अपन देखेंगे कि 6 से 14 वर्ष के बालक को अनिवार्य शिक्षा देना है, निःशुल्क शिक्षा देना है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देना निःशुल्क शिक्षा देना। दोस्तों हम देखेंगे कौन सी धारा के अंदर देखते हैं कि धारा 3 के अंदर। फिर दोस्तों अपन देखेंगे धारा 4 के अंदर धारा 4 के अंदर अपन बात करेंगे तो धारा 4 के अंदर दोस्तों हम देखेंगे आयु के हिसाब से आयु के अनुसार किसके अनुसार आयु के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया आयु के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया प्रवेश प्रक्रिया ठीक है आयु के अनुसार। फिर दोस्तों अपन देखेंगे धारा 5 के अंदर अपन देखेंगे टीसी देने का अधिकार कौन सा है टीसी देने का अधिकार टीसी देने का अधिकार कौन सा है टीसी देने का आपको अधिकार है। अगर आप टीसी नहीं देते हो तो आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों वापस से एक बार देख लेते हैं कौन अपन ने 5 धाराएं पढ़ी है ठीक है। एक बार वापस से देखते हैं। धारा 1 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे संक्षिप्त नाम है लागू व विस्तार इसका कब किया जाएगा ठीक है। दोस्तों अपन देखेंगे धारा 2 के अंदर परिभाषा आपके दे रखी है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे धारा 3 के अंदर धारा 3 के अंदर अपन देखेंगे 6 से 14 साल के जो बच्चा है उसको अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देना है। आयु के हिसाब से अपन को प्रवेश प्रक्रिया देनी है और फिर दोस्तों अपन देखेंगे धारा 5 के अंदर अपन देखेंगे टीसी देने का आपको अधिकार है। अगर आप टीसी नहीं देते हो तो आप पर अनुशासनात्मक आप पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 2। अब दोस्तों अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में और धारा 6 से लेकर और धारा 11 तक की अपन इसके अंदर बात करेंगे ठीक है। तो चैप्टर नंबर अपन बात करेंगे अध्याय 3 अध्याय 3 की दोस्तों अपन बात करेंगे वही अपन देखेंगे समुचित सरकार ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करेंगे समुचित सरकार स्थानीय स्थानीय प्राधिकारी व अपन बात करेंगे व माता पिता के कि हम देखेंगे माता पिता के कर्तव्य क्या है माता पिता के कर्तव्य ठीक है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे इस धारा के अंदर कौन कौन सी धारा है ठीक है ना। और 6 से लेकर हम देखेंगे धारा धारा 6 से लेकर 11 तक इस धारा के अंदर अपन देखेंगे इसके अंदर अंतर्गत आती है। तो दोस्तों अपन देखेंगे कौन कौन सी धाराएं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं धारा 6 से धारा 6 धारा 6 सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे इसके अंदर कि धारा 6 के अंदर कि सबसे पहले कि जो विद्यालय स्थापित करने का पहला पहला ये कर्तव्य है कि समुचित सरकार का ठीक है। समुचित सरकार व स्थानीय हम देखेंगे जो भी हम देखते हैं प्राधिकारी है स्थानीय प्राधिकारी का एक कर्तव्य है कि स्थानीय जो प्राधिकारी का विद्यालय का विद्यालय निर्माण में किसमें सबसे पहले विद्यालय हम देखेंगे जो भी विद्यालय निर्माण ठीक है ना विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों ये स्थापित करने का कर्तव्य यानी सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे बच्चे के लिए क्या होने चाहिए विद्यालय होने चाहिए। और हम देखेंगे ये किसका दायित्व है समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकारी का ये दायित्व बनता है। दोस्तों अपन देखेंगे 1 किलोमीटर जो होती है 1 किलोमीटर तक हम देखेंगे पीएस स्कूल होनी चाहिए और हम देखेंगे 2 किलोमीटर तक कितने किलोमीटर तक 2 किलोमीटर हम देखेंगे यूपीएस स्कूल होनी चाहिए यानी 1 से लेकर 5 और हम देखेंगे
6 यूपीएस जो जो होती है वो 6 से लेकर जो हम देखेंगे कक्षा 1 से लेकर 8 तक की। दोस्तों ये थी धारा कौन-सी? धारा 6 के अंदर अपन देखेंगे तो समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकार का ये कर्तव्य है कि उसको विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य उसमें माना जाता है। तो दोस्तों अपन देखेंगे धारा 7 के अंदर, धारा 7, धारा 7। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे इसमें वित्तीय प्रबंधन, ठीक है? वित्तीय प्रावधान और हम देखेंगे वित्तीय कर्तव्य किस-किस के हैं? वित्तीय पैसे-वैसे की बात दोस्तों उसके अंदर दे रखी है। वित्तीय हम देखेंगे वित्तीय प्रावधान, ठीक है? वित्तीय प्रावधान। इसमें अपन दोस्तों अपन देखेंगे तो वित्तीय प्रावधान दे रखा है यानी एक प्रकार से दोस्तों जो समुचित सरकार है यानी वर्तमान में कितना दे रखा है? अपन देखेंगे 60-40 कितना है? 60-40 और हम देखेंगे पूर्वोत्तर राज्य में, कहाँ पे? पूर्वोत्तर राज्य में शिक्षा का बँटवारा होगा वो सॉरी शिक्षा के लिए पैसे दिए जाएँगे, ठीक है ना? और हम देखेंगे 90-10 का रेशियो इसके अंदर दे रखा है। यानी हम देखेंगे 60 तो केंद्र देगा, 60 केंद्र देगा केंद्र और जबकि 40 राज्य दिया दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो शिक्षा है, क्या है? जो हम देखेंगे शिक्षा किसका विषय है? हम देखेंगे समवर्ती सूची का भी विषय माना जाता है। किस कौन-सा? समवर्ती सूची का। ठीक है ना? यानी हम देखें कंकरेंट लिस्ट जिसे अपन बोलते हैं यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हम देखते हैं कि ये कर्तव्य है कि यानी 60 तो हम देखें केंद्र सरकार और 40 राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा का वहन किया जाएगा और हम देखेंगे पूर्वोत्तर के अंदर 90-40 के 90 और 10 का इसके अंदर आपको अनुपात जो हम देखते हैं कि वित्तीय जो प्रबंध है उसका अनुपात आपको यहाँ पे दे रखा है। दोस्तों अगली बात करूँगा धारा 8 के अंदर अपन देखेंगे धारा 8 इसमें अपन देखेंगे कि इसके अंदर समुचित सरकार के कर्तव्य दे रखे हैं। किसके कर्तव्य? समुचित सरकार के कर्तव्य। और मैंने आपको बता दी समुचित सरकार क्या होती है? क्या आपको शिक्षा के बारे में आपको ये कर्तव्य है? सरकार के इसके अंदर कर्तव्य आपको दे रखे हैं, ठीक है? फिर दोस्तों अपन देखेंगे धारा 9 के अंदर अपन देखेंगे वही स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। हम जितनी भी लोकल बॉडीज़ होती हैं उनके कर्तव्य है कि आपको शिक्षा मुहैया करवाना आपका ये कर्तव्य है। स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। ठीक है? इसके अंदर दे रखा है। तो दोस्तों अपन देखेंगे धारा अगले पेज पे अपन बात करेंगे धारा धारा 10 कौन-सी धारा है? धारा दोस्तों अपन देखेंगे माता-पिता व संरक्षक के कर्तव्य कि उसको बच्चे को शिक्षा के लिए भेजेगा उसको स्कूल के अंदर। संरक्षक के कर्तव्य। इस धारा 10 के अंदर अपन दे रखे हैं। दोस्तों धारा सबसे इम्पोर्टेंट ये भी धारा है, धारा 10। ठीक है? ये धारा 10 के अंदर दोस्तों दे रखा है कि माता-पिता व संरक्षक के ये कर्तव्य है। यानी उसको बच्चे को शिक्षा के लिए वंचित नहीं करेगा, उसको शिक्षा के मतलब उसको बच्चे को स्कूल इसके अंदर उसको भेजेगा। ठीक है ना? स्कूल के अंदर उसको बच्चे को भेजेगा। ये इसका कर्तव्य है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे धारा 11। धारा 11 अपन देखेंगे दोस्तों इसके अंदर दे रखा है, क्लियर दे रखा है कि जो बच्चा 3 से ठीक है ना? यदि समुचित सरकार का हम देखेंगे समुचित जो सरकार है, उस समुचित सरकार के द्वारा विद्यालय पूर्व ठीक है ना? विद्यालय हम देखेंगे विद्यालय पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था करने का कर्तव्य विद्यालय पूर्व प्राथमिक प्राथमिक शिक्षा हम देखेंगे जो भी प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का कर्तव्य इसके अंदर दे रखा है। व्यवस्था करने का कर्तव्य व्यवस्था करने का कर्तव्य इसके अंदर कर्तव्य है। तो दोस्तों हम देखेंगे आयु हम अपन देखते हैं जो कि आयु 3 से तो 6 वर्ष का जो बच्चा होता है 6 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके लिए दोस्तों अपन देखेंगे आंगनवाड़ी की व्यवस्था के बारे में इसके अंदर दे रखा है। आंगनवाड़ी तो ये था अपन ने देखा धारा 11 के बारे में। ठीक है ना? दोस्तों वापस से मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है ना? एक बार वापस से अपन देखते हैं और शुरू से देखते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। हाँ, दोस्तों सबसे पहले आरटी एक्ट 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आपके यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले फिर दोस्तों अपन देखते हैं, सबसे पहले इतिहास की देखते हैं, हिस्ट्री इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले 1910 के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने सबसे पहले हम देखते हैं कि निःशुल्क शिक्षा की यहाँ पे मांग की थी। फिर दोस्तों अपन देखिए 1937 के अंदर वर्धा योजना के तहत गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की इसके अंदर मांग
की। फिर आप आगे देखते हैं कि 1950 के अंदर संविधान लागू होने पर आर्टिकल 45 के तहत राज्य का ये हमेशा प्रयास रहेगा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा इनको मिलनी चाहिए। फिर दोस्तों अपन देखें 1990 के अंदर राममूर्ति कमेटी आती है और उस राममूर्ति कमेटी के तहत शिक्षा के अधिकार का प्रथम आधिकारिक दस्तावेज यहाँ पे इसको पेश किया गया। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि 1992 के अंदर एक यूएनओ आता है और यूएनओ की तरफ हम देखते हैं कि बाल अधिकारों का चार्टर इसके अंदर घोषित किया गया। फिर देखते हैं 1999 के दोस्तों अपन देखें तपस मजूमदार कमेटी की अनुशंसा पर ही 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 के तहत अनुच्छेद 51 के, क्योंकि हम देखते हैं 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। फिर दोस्तों अपन देखें 21 के यानी मूल अधिकार में इसको शामिल किया गया था। फिर दोस्तों अपन देखते हैं सबसे पहले 20 जुलाई 2009 के अंदर राज्यसभा से मंजूरी, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा से मंजूरी, 26 अगस्त 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के तहत हम देखते हैं आरटी एक्ट अंतिम रूप से मंजूरी मिलती है। और दोस्तों ये कानून 1 अप्रैल 2010 के दिन निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की हम देखते हैं संपूर्ण भारत में लागू हो जाता है। फिर हम देखते हैं दोस्तों सबसे पहले राजस्थान की अगर मैं बात करूंगा तो 29 मार्च 2011 के दिन हम देखते हैं राजस्थान विधानसभा द्वारा एक संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया था। और हम देखते हैं 1 अप्रैल 2011 के दिन, दोस्तों इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, ये 1 अप्रैल 2011 के दिन हम देखते हैं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के नाम से इसको लागू कर दिया गया था। फिर दोस्तों अपन देखेंगे हाँ आरटी एक्ट की संरचना। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल 7 अध्याय है, कुल धाराएं 38 है और अनुसूची कितनी है, एक अनुसूची इसके अंदर मानी जाती है। दोस्तों अपन देखेंगे चैप्टर दे रखे हैं, कौन कौन से चैप्टर है। सबसे पहले अध्याय 1 के अंदर प्रारंभिक परिचय है, धारा 1 व धारा 2 जो कि सबसे छोटा है। अध्याय 2 के अंदर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो कि हम देखें धारा 3 व 5 है, 3 से लेकर 5 है। अध्याय 3 के अंदर अपन देखेंगे समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी व माता पिता के कर्तव्य दे रखे हैं, यानी धारा अपन देखेंगे 6 से 11 इसके अंदर है। ठीक है, फिर दोस्तों अपन देखेंगे सबसे बड़ा दोस्तों अपन बात करें अध्याय 4, इसमें अपन देखेंगे विद्यालय एवं शिक्षक के कर्तव्य है। ठीक है ना, विद्यालय एवं शिक्षक के कर्तव्य, विद्यालय एवं शिक्षक के कर्तव्य हम देखेंगे धारा कौन सी है 12 से लेकर दोस्तों धारा 12 से लेकर 28 धारा तक इसके अंदर दे रखा है। दोस्तों अपन बात करेंगे अध्याय 5, इसमें अपन देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरा करवाना। ठीक है ना, पूरा भी इसको करना, ठीक है, पाठ्यक्रम उसको पूरा किया जाना। अपन देखेंगे धारा 29 व 30 इसके अंदर दे रखा है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे अध्याय 6 के अंदर बालकों के अधिकारों की संरक्षण की बात कर रहे हैं और धारा 31 से लेकर 34 तक इसके अंदर आपको धाराएं है। दोस्तों अपन बात करेंगे अध्याय 7 के अंदर, क्योंकि हम देखते हैं प्रकीर्ण यानी अन्य बातें होती हैं, यानी धारा 35 से लेकर 38 के अंदर प्रकीर्ण के अंदर आपको यहाँ पे दे रखा है। फिर दोस्तों अपन बात करेंगे हाँ चैप्टर वाइज अपन बात पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों अध्याय 1 प्रारंभिक परिचय, धारा 1 व 2 इसके अंदर दे रखा है। धारा 1 के अंदर संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ का जिक्र है। ठीक है ना, संक्षिप्त जो नाम दे रखा है आपके जो एक्ट का, पूरे भारत में इसको विस्तार लागू किया गया और प्रारंभ दोस्तों अपन देखते हैं 1 अप्रैल 2010 को ये प्रारंभ हो जाता है। मदरसे, वैदिक पाठशाला और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्था पर ये लागू बिल्कुल भी नहीं होता है। तो दोस्तों अपन देखते हैं हाँ धारा 2 के अंदर परिभाषा दे रखी है आपकी सारी, समुचित सरकार क्या होती है, बालक क्या होते हैं, असुविधाग्रस्त बालक क्या होते हैं, दुर्बल वर्ग के जो बालक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं विद्यालय कौन से होते हैं, स्थानीय प्राधिकारी क्या होता है, प्रारंभिक शिक्षा के अंदर कौन कौन से आते हैं, संरक्षक क्या होते हैं, अधिसूचना क्या होती है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये क्या है। ठीक है, माता पिता कौन से हैं, खास श्रेणी के बालक कौन से हैं, विहित कौन से हैं। ठीक है, अनुसूची कौन सी है, और जितने भी दोस्तों अपन देख रहे हैं कि अनुवीक्षण प्रक्रिया क्या है, ये सब हम दोस्तों अपन बात करेंगे धारा 2 के अंदर, परिभाषा को इसके अंदर जिक्र आपको मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अपन देखिए धारा 1 के अंदर संक्षिप्त नाम दे रखा है, लागू व विस्तार, और धारा 2 दोस्तों क्या कहती है, परिभाषा के इसके अंदर जिक्र आपको मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं धारा अध्याय 2 के अंदर दोस्तों अपन देखें धारा 3 से लेकर धारा 5 तक दे रखा है और निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इसके अंदर आपको दे रखा है। दोस्तों हम देखें धारा 3 के तहत 6 से 14 वर्ष का जो बालक है उसको अनिवार्य रूप से शिक्षा आपको देनी है निःशुल्क। ठीक है दोस्तों, मेन चीज है निःशुल्क। ठीक है दोस्तों, धारा 4 के अंदर अपन देखते हैं कि आयु के आधार पर आपको प्रवेश प्रक्रिया आपको इसके अंदर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है अपन बात करेंगे, ये सेम दे रखा है छठी, अगर आयु 6 है तो कक्षा 1 के अंदर, 7 है तो 2 के अंदर, 8 है तो 3 के अंदर, 9 है तो 4 के अंदर और 10 के अंदर, हम 10 का जो बालक है वो 5 के अंदर आपको देनी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपन हाँ धारा 5 के अंदर दोस्तों अपन देख रहे हैं कि आपको टीसी देने का आपको अधिकार है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि अन्य विद्यालयों में इसको स्थानांतरण करने का अधिकार है, यानी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होते ही तो आप इसको टीसी देना है आपको। ठीक है, उसको उसकी जो मर्जी चलती है। ठीक है ना, और राज्य या अन्य राज्य से बाहर जा रहा है तो उसको आपको टीसी देनी है, वो आपसे मांग रहा है। ठीक है ना, टीसी हमें टीसी दो, आपको बिल्कुल कर्तव्य है कि आपको उसको टीसी देनी है। या फिर अन्य कारण, यानी हम देखें कोई अन्य कारण हो, कोई भी कारण हो, उसको आपको टीसी देने का अधिकार है। अगर आप नहीं देते हो टीसी तो आप पर अनुशासनात्मक आपको कार्रवाई की जाएगी, आपकी जो सेवा नियमों के विरुद्ध आपको ये आपके ऊपर कार्रवाई की जाए। दोस्तों ध्यान रखना ये धारा 5 है। ठीक है, हम देखेंगे कि धारा 3 के अंदर 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देनी है।
धारा 4 के अंदर आयु के अनुसार आपको प्रवेश प्रक्रिया करनी है और 5 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे टीसी देने का आपको अधिकार यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों अपन देखेंगे धारा 6 हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 है। इसके अंदर दोस्तों समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी व माता-पिता के कर्तव्य आपको इसके अंदर दे रखे हैं और धारा 6 से लेकर धारा 11 तक आपको इसके अंदर दे रखा है। और दोस्तों ध्यान रखना है धारा 6 के अंदर समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य है कि उसको विद्यालय की स्थापना वहाँ पे की जाए और हम देखते हैं कैसे 1 किलोमीटर तक तो पीएस स्कूल और 2 किलोमीटर तक यूपीएस स्कूल होनी वहाँ पे चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे वित्तीय प्रावधान दे रखे हैं राज्य सरकार व केंद्र सरकार के दे रखे हैं कि वित्तीय अनुपात, ठीक है ना? तो वित्तीय अनुपात दे रखा है। इन्होंने बाँट रखा है और हम देखते हैं कि जो शिक्षा जो किसका विषय है दोस्तों अपन देखते हैं, शिक्षा किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय माना जाता है। इस पे अपन देखते हैं 60-40 का इसके अंदर वर्तमान में और पूर्व उत्तर के अंदर 90-10 का इसके अंदर रेशियो है। दोस्तों अपन देखेंगे धारा 8 के अंदर समुचित सरकार का कर्तव्य होगा, ठीक है? और हम देखेंगे कि धारा 9 के तहत स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य है और फिर दोस्तों अपन देखेंगे धारा 10 के तहत माता-पिता व उसके संरक्षक के कर्तव्य है, ठीक है? उसको बच्चे को स्कूल भेजो, ठीक है? ये आपका कर्तव्य है कि आप शिक्षा से कोई भी बालक वंचित नहीं रहना चाहिए। दोस्तों अपन देखेंगे धारा 11 के अंदर समुचित सरकार का विद्यालय पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने पर कर्तव्य यानी एक प्रकार दोस्तों आयु 3 से लेकर और 6 साल का जो बच्चा होता है यानी इनको आंगनवाड़ी भेजने का आपको समुचित सरकार का ये कर्तव्य है। दोस्तों ये था अपन ने पढ़ा, उसकी हिस्ट्री पढ़ी दोस्तों, ठीक है ना? हिस्ट्री पढ़ी अपन ने और कंप्लीट दोस्तों अपन ने देखा उसके चैप्टर पढ़े सारे और धारा 1 से लेकर और धारा 11 तक दोस्तों मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है, ठीक है? अब दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे धारा 12 से लेकर और धारा 38 तक दोस्तों कंप्लीटली मैं करवाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों अधिक से अधिक जो फर्स्ट गेट की जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको दोस्तों आप जोड़िए और दोस्तों ये बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।